हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम सब देखेंगे सेल, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, है ना। सेल के बाद ईएमएफ देखेंगे, तो सेल जो पढ़ना है इसमें सेल का ग्रुपिंग भी पढ़ना है, वो इस वीडियो में नहीं क्योंकि उसका थोड़ा डेरिवेशन है तो वो थोड़ा लंबा जाएगा। तो पहले हम सब ये कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ग्रुपिंग ऑफ सेल देखेंगे। आप इससे पहले के वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम सब जानते हैं, हम सब बात करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? जैसे पहले के वीडियो में भी आपको बताया गया था, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को पूरे सर्किट में, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे, द डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस एनी सर्किट, एनी सर्किट कह लीजिए, एनी रेजिस्टेंस कह लीजिए, एनी कंडक्टर कह लीजिए, है ना। द डिवाइस विच मेंटेन और विच प्रोवाइड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स necessary potential difference to any circuit to flow continuously current, है ना, continuously current। सेल का सिंबल कैसा होता है आपको पता है? सेल का सिंबल दो लाइन से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन, लार्जर वर्टिकल पॉजिटिव होता है और स्मॉलर वाला नेगेटिव होता है। यहाँ सिंबल रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव, ठीक है। आप याद रखेंगे, कभी लिखना नहीं है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ ऐसा, जो आप सेल देखते हैं, है ना, जो सेल देखते हैं वो ऐसा। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। इन्हीं जैसे सेल का कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरी। जैसे इसके साथ एक और सेल को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते? पॉजिटिव के लिए बड़ा लाइन, ठीक है, पॉजिटिव के लिए बड़ा लाइन, नेगेटिव के लिए छोटा लाइन। छोटा लाइन के साथ क्या कनेक्ट है? बड़ा लाइन, ये वाला, ठीक है, और ये फिर से छोटा लाइन। तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता आपको बैटरी। और बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। आप सोच रहे होंगे क्लास 12 में इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मेरे क्लास में बैठने के लिए जरूरी नहीं कि आपको पहले से सब कुछ आता हो, आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम सब बेसिक से शुरू करते हैं, फिर एडवांस पर जाते हैं। सो बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है, वो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? किसी भी सर्किट में जैसे आप कनेक्ट करते हैं इसको, किसी भी सर्किट में जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ आप तो या रेजिस्टेंस लेते हैं या कुछ बल्ब लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कन्वेंशनल करंट दो डायरेक्शन यहाँ आपको देखना है, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ? एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इंटरनल सर्किट मतलब इंटरनल बैटरी के अंदर
बैटरी के अंदर यही चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इनसाइड द सेल और बैटरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी सेल के अंदर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये है सेल के बारे में जानकारी। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, और रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन इनसाइड द सेल, रिएक्शन इनसाइड द सेल कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसी के कॉरस्पॉन्ड में एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग होंगे, गैल्वेनिक सेल में अलग होंगे। ठीक है, तो उसको याद नहीं करना है, वो अलग अलग हो, हम सबको बस फिजिक्स में इतना ही देखना है, वो फिर केमिस्ट्री में चला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे और गैल्वेनिक सेल देखेंगे, तो सेल देखेंगे तो सीधे केमिस्ट्री में चले जाएंगे। तो हम सब यहीं तक लिमिटेड करते हैं इसको। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, तो यहाँ ये डिस्कस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सब ईएमएफ क्या होता है। सेल के बारे में समझ में आ गया। सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस भी होता है, उसको हम लोग देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो टॉपिक है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, उसको भी देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं ईएमएफ। या फिर एक साथ देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा एक लाइन में आप देखें इसको। सेल के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी देख सकते हैं, उसके बाद हम सब देख सकते हैं ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। The resistance inside the cell which opposes electric current to flow through them, to flow through them। अभी इस टॉपिक को इसलिए बताया गया क्योंकि सेल आपको बताया गया है, सेल के अंदर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को समझेंगे तो कंटिन्यूअसली हो जाएगा, है ना। यहाँ बताने से एक बीच में आ जाता तो ये आपको गैपिंग हो जाता। इसको सिंबल कैसे देना है, तो जो सिंबल देना है वो पहले आपको बैटरी का और सेल का सिंबल आपको दे देना है, ठीक है। और सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आपको एक स्मॉल आर से डिनोट करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इंटरनल रेजिस्टेंस ये पूरा मिला के हो गया आपको सेल, ठीक है। अभी ये पूरा मिलाकर सेल हो गया जिसमें क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको कैलकुलेशन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। समय के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टाइम, जिसको बैटरी खत्म होना बोलते हैं, सेल के पावर खत्म होना बोलते हैं। यानी जब सेल खत्म हो जाए तो समझ लो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तब तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो टाइम के साथ क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बता दिया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगेटिव वाले में दिखाना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल के साथ मान लो सर्किट में ये कोई कनेक्ट होता, तब उसको भी हम लोग कैसे टोटल रेजिस्टेंस अगर दिखाना होता तो कैसे दिखाते, ये हो गया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है।
और इसमें रजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट का एक रजिस्टेंस रहता है। तो टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाता? टोटल रजिस्टेंस हो जाता, टोटल रजिस्टेंस एकदम सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों आमने सामने तो नहीं है, इंड टू इंड है, ठीक है ना, सीरीज में है। तो क्या हो जाता टोटल रजिस्टेंस? ये हो जाता R प्लस R, ठीक है। सो ये हो गया इंटरनल रजिस्टेंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं EMF क्या होता है। इंटरनल रजिस्टेंस वो है जो क्या करता है, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर करंट को फ्लो होने से रोकता है, और बाहर करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो एक्सटर्नल रजिस्टेंस है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के रजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रजिस्टेंस भी दो होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे EMF। EMF क्या होता है? EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान रहे ये एक फोर्स नहीं है, ठीक है, ये एक फोर्स नहीं है। ये मिसलीडिंग टर्म जरूर लगता है कि ये एक फोर्स होगा, पर ये एक फोर्स नहीं है। ये क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड अ सेल, ठीक है। किसी भी सेल में मैक्सिमम अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा किसी सर्किट में, और उस सर्किट में जोड़े हुए सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? EMF होगा। तो EMF को बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं, एक इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, EMF इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कब ऐसा कब होगा? व्हेन नो करंट इज फ्लो थ्रू देम, नो करंट इज फ्लोइंग, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा हो, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज क्या हो जाएगा? जब करंट नहीं फ्लो करे तो मतलब ओपन, है ना। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम one terminal of the cell to other terminal, एक टर्मिनल अदर टर्मिनल, एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज में, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, वो भी EMF से आप दिखा सकते हैं। EMF को कभी कभी कैपिटल E से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं स्मॉल e से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने के लिए एक सर्किट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल जब करंट फ्लो कर रहा हो, टर्मिनल पोटेंशियल को अगर आपको समझना है तो उसका मतलब होता है उस समय का पोटेंशियल या उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट क्लोज हो। ओपन में क्या होगा? EMF होगा, क्लोज में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सो टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। एक सेल है जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस R है, अभी आपको समझाया गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस पर आप एक की लगाएंगे और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे समझाने के लिए। ये बल्ब भी हो सकता है आपका। दूसरा सर्किट, ठीक है, ये आपका टोटल हो गया सेल, ये पूरा है सेल, ये पूरा है सेल, ठीक है। एक और सर्किट इसी तरह बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है।
यहाँ जो की रहेगा वो क्लोज रहेगा। दो तरीके से की को बताया जाता है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ भी आप बताएंगे, ये आर, ठीक है। एक ओपन सर्किट है, ये है ओपन और ये है क्लोज्ड, ठीक है। ओपन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए पोटेंशियल है, वही आपका क्या हो जाता है, ईएमएफ हो जाता है। मतलब यहां अगर आप कनेक्ट करते हैं एक ऐसा डिवाइस जिसको आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, ये वोल्ट मीटर कंप्लीटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, जिसको बोलेंगे ईएमएफ, ठीक है। अब यहां क्लोज कर दिए, ये तो पूरा सेल हो गया, ये पूरा हो गया आपका सेल। यहां आप फिर से एक डिवाइस कनेक्ट करेंगे, वो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या मेजर करेगा, इसके एक्रॉस जब करंट फ्लो हो रहा हो, करंट तो फ्लो करेगा, तब ये मेजर क्या करेगा, ये मेजर करेगा टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। बात समझ में आई, बात समझ में आई है ना। मतलब जब करंट फ्लो कर रहा हो तब वो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तो वो ईएमएफ होता है। यहाँ एक चीज बता दो, यहाँ जो जोड़ा जाएगा वोल्ट मीटर नहीं होगा, वो होगा पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ईएमएफ को मेजर करता है एग्जैक्टली, है ना। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, ये देखेंगे इसी चैप्टर में, मेजर ईएमएफ। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, ठीक है। ये टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, ठीक है। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेल when current is drawn। सर्किट कैसा है, क्लोज्ड है, तो करंट तो ड्रॉ होगा ना, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। और सर्किट से जब करंट ड्रॉ हो उस समय जो यहां ईएमएफ होगा वो ईएमएफ नहीं होके क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब सर्किट ओपन हो तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ होगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेल जिसको आप सर्किट पर नहीं जोड़ते हैं उस पर ईएमएफ होता है। जैसे सर्किट पर आप जोड़ दिए, करंट फ्लो करने लगा, तो ईएमएफ नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी का यहां पर नाम बोला जा रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब यहां जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो कुछ पोटेंशियल तो ड्रॉप करेगा, कितना ड्रॉप करेगा, IR, ओम्स लॉ से, है ना। करंट I फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस R, तो ये हो जाएगा IR, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां आपको देखना है रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। जब सर्किट को क्लोज कर दिया जाए तो करंट तो फ्लो करने लगता है, तब E भी बन जाता है, और यहां हम सबको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है ना। तो I अगर निकालना चाहे कोई तो V बाय R करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर EMF के सेंस में है तो करंट, टोटल करंट थ्रू द सर्किट क्या हो जाएगा, ईएमएफ लिखेंगे E, ठीक है। और R की जगह में क्या लिखेंगे, R प्लस R। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा। और आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR, पोटेंशियल ड्रॉप करता है यहाँ, V इज इक्वल्स टू IR। इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे E इज इक्वल्स टू IR प्लस IR, ठीक है। और अभी IR आपको बोला गया है पोटेंशियल, यानी ये ड्रॉप कर रहा है पोटेंशियल यहाँ भी। सो EMF ये हो जाएगा V और ये हो गया
IR, ये रिलेशन हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल से बड़ा होता है EMF हमेशा, ठीक है। वो आपको पहले भी समझ में आ गया होगा, यानी जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया था तब समझ में आ गया था कि EMF बड़ा होता है। इससे भी पता चल रहा है इन दोनों को अकेले ये इक्वल कर रहा है, इसलिए EMF बड़ा होगा पोटेंशियल से, है ना, या टर्मिनल पोटेंशियल से। इससे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ये आप V इज इक्वल्स टू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, टर्मिनल पोटेंशियल अगर निकालना होता तो V क्या हो जाता, E माइनस IR। ये दोनों रिलेशन बहुत आपके काम आएंगे, ठीक है ना, ये दोनों रिलेशन बहुत काम आएंगे, इसको आपको याद रखना है। और हम सबको निकालना है रिलेशन बिटवीन, निकाल चुके हैं ये रिलेशन तो निकाल चुके, अब निकालना है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन यहाँ जो दिया गया है उसका यूज करना है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होगा, सो I इज इक्वल्स टू E R प्लस R, और यहाँ से V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। तो ये I की जगह में इसको रख देना है, E बाय R प्लस R, और ये R। सो V इज इक्वल्स टू, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, V R प्लस V R E R, ठीक है, और V R E R माइनस V R, और इसको लिख सकते थे R इज इक्वल्स टू E माइनस V, और यहाँ से R कॉमन, और ये हो जाएगा आपका V, ठीक है। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। इसको आप अलग करके भी लिख सकते थे, अलग करके कैसे लिखते, दोनों के साथ ये हो जाता E बाय V, ये हो जाता R, और ये क्या हो जाता, भी कैंसिल हो जाता, ये आपको R मिल जाता, ठीक है। आप यहाँ से R कॉमन करके भी लिख सकते हैं, R कॉमन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बाय V माइनस 1, और ये R। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं जैसा कैलकुलेशन हो। अगर इस सर्किट में हम सब इस एक्सप्रेशन को लेते, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को आप यूज़ करना चाहते हैं इस सर्किट में, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को E इज इक्वल्स टू V प्लस IR, तो आप देख सकते थे इस सर्किट में करंट कितना है, करंट है 0, तो आपका EMF हो जाता पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल हो जाता EMF, ठीक है। आपको बताया गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इज EMF, ठीक है। जब करंट नहीं हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को EMF बोलेंगे, जो EMF है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको EMF, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी V क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सब देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।